આજની આ ઐતિહાસિક પ્રેસ વાર્તામાં ઉપસ્થિત સૌ પ્રિન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મીડિયાના સાથીઓનું હું સ્વાગત કરું છું। પૂજ્ય રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી, લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, રવિશંકર મહારાજની આ જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિમાં હું માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીનું શબ્દપુષ્પોથી સ્વાગત કરું છું। આજે ऐतिहासिक दिवस है कि आम आदमी पार्टी एक नवा मुकाम तरफ आगे वधी रही है। आम आदमी पार्टी में आज रोज गुजरातना सौथी प्रतिष्ठित अने लोको जेमने खूब प्रेम करे छे एवा पूर्व मीडिया कर्मचारी माननीय यशुदानजी गढ़वी आज रोज आम आदमी पार्टी में जोड़ाई रह्या छे। यशुदानजीए गुजरातनी अंदर लोकशाहीनो चौथो स्तंभ जे मीडिया छे तेमां रहीने एक विपक्ष तरीकेनी मजबूत भूमिका निभावવાનું કામ કર્યું છે। જ્યારે વેપારીઓના પ્રશ્નો હોય, ખેડૂતોના હોય, વિદ્યાર્થીઓના હોય, વાલીના હોય, બેરોજગારોના હોય, આઉટસોર્સ કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓના હોય કે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, આ તમામ પ્રશ્નોને મજબૂત વાચા આપવાનું, સરકારના બહેરા કાન સુધી પહોંચાડવાનું, નિડરતાભર્યું અને લોકતંત્રને બચાવવાનું કામ માનનીય ઈશુદાનભાઈએ કર્યું છે। ઈશુદાનભાઈના આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવાથી બેશક આમ આદમી પાર્ટીની શક્તિ વધી છે, अनुभव वध्यो छे। समग्र गुजरात में खूणे खूणे आम आदमी पार्टी साथे जोड़ायेला जे कार्यकर्ताओं छे एमनुं मनोबल वध्युं छे, एमनी हिम्मत वधी छे। माननीय यशुदानभाईए जे राजनीति में जोड़ावानो अने आम आदमी पार्टी ने पसंद करवानो जे निर्णय लीधो छे ए बदल आम आदमी पार्टी यशुदानभाईनुं आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करे छे। अने हवे हूँ वधारे वात न कहेता आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने विनंती करीश के माननीय अरविंद जी यशुदानभाई ने पार्टी नो खेस पहरावी पार्टी में स्वागत करें। मेरा नमस्कार। आप सब हेलो हेलो आप सबको मेरा नमस्कार। मंच पे मौजूद यशुदान भाई, गोपाल भाई, मनोज भाई, गुलाब जी और मीडिया के सभी साथीगण, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आज सुबह सुबह मैं दिल्ली से अहमदाबाद आया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहा था तो एक कर्मचारी ने मुझे रोका। कहता सर सेल्फी खिंचवानी है आपके साथ। तो उन्होंने सेल्फी खिंचवाई। फिर मुझसे पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा यशुदान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहता अच्छा। वो कहता है यशुदान तो गुजरात का केजरीवाल है। तो यशुदान जी गुजरात की जनता आपको बहुत प्यार करती है, आपको हीरो के रूप में देखती है। गुजरात के लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई। देश के सबसे बड़े नेता गुजरात की धरती ने दिए, और केवल नेता नहीं दिए, आम लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाई में बड़ी बड़ी शहादतें और कुर्बानियाँ दी। देश आज़ाद हुआ, पूरा देश रियासतों में बटा हुआ था। फिर सरदार पटेल ने बीड़ा उठाया कि देश को एक करना है। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया। उसके बाद क्या हुआ? पिछले 75 साल अधिकांश कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता की कहानी है। और आज गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल
इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज़्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को ज़रूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात की कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है, गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या ज़रूरत है? अब तो देश आज़ाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था। गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऐन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज़ ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया। ये क्या बात हुई? गुजरात के व्यापारी डरे हुए, और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, गुजरात के लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात के अंदर यशोदान गढ़वी जी ने जो निर्णय लिया राजनीति में आने का, मैं यशोदान जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? जब किसी का करियर खत्म हो जाता है, जब किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, तब अगर कोई छोड़ छाड़ के राजनीति में आए तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई अपनी करियर की पीक पे अपने करियर को लात मार के राजनीति के अंदर आए तो वो गुजरात की जनता के लिए आ रहा है। पिछले कुछ सालों से यशोदान जी अपने टीवी चैनल के और अपने कार्यक्रम के जरिए एक एक आम गुजराती की आवाज़ बने हुए थे, उनकी आवाज़ उठाते थे। लोग उनके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। आज गुजरात का हर व्यक्ति यशोदान जी के साथ रिलेट करता है। लोगों को लगता है कि वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सिस्टम के बाहर रह के आवाज़ उठा के समस्याओं का समाधान करवाने की अपनी एक सीमा है। सिस्टम के बाहर रह के हम नुक्स निकाल सकते हैं, शोर कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, टीवी के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, न्यूज़ में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाली सारी पार्टियां मिली हुई हों और उनको सुनने की ज़रूरत ही नहीं, अगर सामने वाली पार्टियां कहे जो करना है कर लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, तुम जितनी आवाज़ उठानी है उठा लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, चुनाव का नतीजा तो पता ही है, हमें तो जीतना ही है, तो फिर क्या करेगा कोई आदमी? तो इन्होंने तय किया कि अब सिस्टम के अंदर जाके, कीचड़ के अंदर उतर के कीचड़ को साफ करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये इनका बहुत बड़ा त्याग है। ये छोटी बात नहीं है कि अपने कैरियर के पीक के ऊपर, कैरियर के टॉप के ऊपर जब कोई आदमी बैठा है और वो अपनी कैरियर को लात मार के अगर वो राजनीति में आया है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इनके त्याग को सलाम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो आम गुजराती आज विकल्पहीन हो गया था, उसे लगता था कि विकल्प ही नहीं बचा गुजरात की राजनीति के अंदर, ये दोनों तो एक ही हैं, इनको वोट देना है, इनको वोट देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही हैं ये दोनों। आज उनको एक सार्थक विकल्प मिला है। गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है,